गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 कबीर की साखियाँ। कबीरदास जी ने अपने दोहों में के द्वारा मानव जीवन को जीने की प्रेरणा दी है और बहुत सी ऐसी बातें बताई है उन्होंने अपने छंद और दोहों के द्वारा, जिससे हमें सीख मिलती है और यदि हम उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे भी तो भी वो हमारे लिए लाभप्रद ही होगी। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ कबीर की साखियाँ। पहला दोहा है हमारा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। अर्थात कबीरदास जी क्या कह रहे हैं इसके द्वारा, उनकी साखी के द्वारा, कि हमें किसी भी सज्जन इंसान से उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। हमें वो किस जाति का है, क्या है, ये नहीं पूछना चाहिए, बल्कि हमें इस बात पर ध्यान रहना चाहिए कि वो उससे हम अपनी बातें पूछ सकते हैं कि हम उसके गुणों का जो बखान दुनिया कर रही है, उससे उन गुणों को हम अपने सीख ले सकते हैं। उनका हमें सम्मान करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का जो सज्जन पुरुष हैं, गुणी हैं, ज्ञानी हैं, ऐसे इंसान का हमें क्या करना चाहिए, उनकी जाति या धर्म न पूछते हुए हमें उनसे सिर्फ उनकी गुणों का और उनके अनुभव से को अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार तलवार की कीमत म्यान में रहकर नहीं होती है, एक तलवार की कीमत कहाँ होती है, रणभूमि में। और उसकी धार में जब वह रणभूमि में तलवार चलती है तो तलवार यह नहीं देखती कि वो राजा के हाथ में है या किसी सैनिक के हाथ में, वो तो सिर्फ शत्रुओं पर वार करना चाहती है किस तरह से। इसी प्रकार हमें भी सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि हमें उनके गुणों का बखान करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अगला है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कभी नहीं उलटी वही एक की एक। ठीक है, अब इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को अपशब्दों का जवाब अशब्दों से नहीं देना चाहिए। यदि हम किसी को बुरा कहते हैं तो हमें उसको, कोई व्यक्ति हमें बुरा कहता है या कुछ भी कह देता है तो हमें उसका रिप्लाई नहीं करना चाहिए, उनसे बुरे शब्दों से हमें जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि कभी न कभी तो वो ऐसा बुरा या शब्दों का प्रयोग करते करते थकेगा और वह देखेगा कि हम पर उनकी इन शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिक वो ऐसे धीरे 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 इन शब्दों का प्रयोग कम कर देगा, बोलना कम कर देगा। और यदि हमने एक बार पलट कर जवाब दिया तो हो सकता है लड़ाई झगड़ा जो वो बढ़ते बोल रहे हैं वो और भी अशब्दों का प्रयोग करे और बात धीरे धीरे बड़ी हो जाए। इसलिए हमें, यदि कोई व्यक्ति अशब्दों का प्रयोग करता है तो हमें उनको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक, माला तो कर में फिरे, जीभी फेरे मुख माही, मनुआ तो देहूँ दिसी फिरे, यह सो सुमरन नाही। अगर कबीरदास जी क्या कहते हैं, आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, माला उन लेके ईश्वर का नाम लेते हैं, जपते हैं, ये ईश्वर का आराधना करने का समय नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। जब तक कि आपके मन में श्रद्धा न उठे कि हम सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें, अर्थात ईश्वर की आराधना करने के लिए हमारे मन को एकाग्र चित्त होना चाहिए, हमारे मन में स्मरण में सब दूर ईश्वर की छवि आ जानी चाहिए जब हम ईश्वर की आराधना करें। पता कभी कई क्या बार क्या होता है, हम पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, सुबह जल्दी से अच्छे नहा धो के तैयार हो गए, पूजा करने बैठे हैं, ईश्वर की आराधना कर, जो भी आप पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं हम, और कहीं टीवी में गाना चल गया तो वो हमारा ध्यान उधर चला जाता है
और जो पाठ जो आराधना हम ईश्वर की कर रहे हैं, हमारा मन भटक जाता है। तो ये और मन में क्या कहता है, हम सबको लगता है कि हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं। वो नहीं करना, वो ईश्वर की आराधना नहीं कहलाती। जब तक आपका मन भटकता है संसार की चीज़ों में, तो वो आपकी आराधना नहीं कहलाएगी। आराधना मीन्स, ईश्वर की आराधना मीन्स क्या होगा, आपको एकाग्र चित्त होकर, चाहे एक सुई भी गिर जाए आपके आगे, उसकी भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देनी चाहिए। मन इतना एकाग्र करके आप यदि ईश्वर की आराधना करते हैं, तो वो ही आपकी सच्ची भक्ति या सच्ची आराधना होगी। और इसी को हम ईश्वर को से प्राप्त कर सकते हैं। माला को हाथ में लेके ओम नमः शिवाय जो मंत्र हम जाप करते हैं, और इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं, टीवी में कुछ सीरियल आया तो वो देख लिया, फिर आकर बैठ गए, ये ईश्वर की आराधना नहीं है। ठीक है। कबीर घास न नींद ये जो पाऊँ तली हुई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी देहूँ होई नाही। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कबीरदास जी की, किसी भी व्यक्ति को छोटा समझकर हमें उसका अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमसे उम्र में हो, तजुर्बे में हो, या किसी भी प्रकार का, क्योंकि छोटी छोटी वस्तुओं का भी अपना एक मोल होता है, और समय आने पर हमें उसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है। जिस प्रकार खेतों में देखिए कुछ घास उगी है, कुछ भी है, तो हम उसको उठाकर क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन उसका अनादर नहीं करते, उसको अनादर कर देते हैं ना। लेकिन उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वही वो क्या होता है, जब धूल भरी आंधी चलती है, तेज़ हवा आती है, उसका समय आया मान लीजिए, तो वो क्या होता है, वही तिनका हो सकता है उड़कर हमारी आँखों में आ जाए, तो हमें आँखों में बहुत पीड़ा होती है। इसलिए उन्होंने तिनके का उदाहरण देके बताया है कि तिनके को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब धूल भरी आंधी चली तो वो उड़कर हमारी आंखों में आकर तकलीफ़ दे सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, सबको बराबर समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का या हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। जग में मेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपको डारी दे या करे सब कोई। अर्थात अब क्या कहना कबीरदास जी कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है, जिसके मन में दया प्रेम की भावना होती है, त्याग की भावना होती है, वह व्यक्ति महान बन सकता है। यदि किसी के मन में अहंकार की भावना ने जन्म ले लिया है कि नहीं सब चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, और यदि कुछ चीज़ें आ भी गई है तो उसके पास प्राउड हो जाता है। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा घर है, अच्छा आलीशान मकान है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारे पास उसमें एलसीडी अच्छी, आपके घर में सारी सुविधाएं, फ्रिज है, ऑटोमेटिक मशीन्स वगैरह है, आपके घर में खूब नौकर चाकर है, तो आपको उन चीज़ों पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो भौतिक चीज़ें हैं हमारे उपयोग करने के लिए, जबकि उन चीज़ों का या जो भी चीज़ें हैं आपके मन में दया है प्रेम है, तो आप सभी व्यक्तियों के या सभी प्राणियों के प्रति तन मन में दया रखें, किसी भी चीज़ का अहंकार न करें, तो ही आप महान बन सकते हैं। हमारे राजा महाराजा देखिए, महाराणा प्रताप उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ बेटे, महाराणा प्रताप का सभी ने सुना है, वो कितने बड़े राजा प्रतापी राजा थे, लेकिन समय आने पर उन्होंने क्या किया, जंगलों की खाक भी छानी है अपने परिवार के साथ, महल को त्याग भी दिया है सिर्फ अपने देश के लिए, है ना। उन्होंने अपने राज्य पर घमंड नहीं किया, बट उसे प्राप्त करने के लिए जंगलों में भी रहे, यहाँ तक कि इवन उन्हें खाने को नहीं मिलता था तो घास की रोटियाँ भी बनाई है और अपने बच्चों की भूख मिटाई है। समय बदल भी जाता है, इसलिए हमें किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा एक जैसा रहना चाहिए, किसी के मन में शत्रुता या बैर की भावना नहीं रखनी चाहिए, और हम उसको क्रोध की भावना को त्याग देना चाहिए, सबके प्रति दयालु बनना चाहिए, सबके प्रति दिन में दया की भावना रखना चाहिए, सभी से प्रेम करना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह सीख हमें
कबीरदास जी की दोहे या उनकी साखियों के द्वारा हमें मिलता है कि जो हमें अपने जीवन में उतार कर हमें एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा।